मानसा जिले के गांव चेनावला में घर की छत गिरने से चाचा भतीजा की मौत हो गई, जबकि एक छोटी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक मजदूरी कर अपना परिवार चला रहा था। तेज बारिश से घर की छत उसके ऊपर गिर गई, जिससे 28 वर्षीय बलजीत सिंह और 12 साल के रणजोत सिंह की मलबे के नीचे दबने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और गाँव वासियों ने बताया कि इनके घर की खस्ता हालत के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो जिले में लगातार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। घर की छत गिरने से चाचा और भतीजे की मौत हो गई है। एक छोटी बच्ची भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। तो देखिए, परिवार के बारे में, परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में गांव वालों ने प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मानसा जिले के चेनावला गांव का ये पूरा मामला है। मेरा नाम बलजीत सिंह है जी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੇਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੋਗ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ सरकार ते इत्थे दे प्रशासन लवे 2 साल पहला इस परिवार दे वल्लों है जिहड़ी मंग उठाई सीगी कि इस परिवार की जिहड़ी हालत है जिहड़ी बहुत खस्ता गी। इस तो पहला भी इस परिवार के 2 कमरे ने दोने ही कड़ी वाले दे उत्ते है जिहड़ियां सत्तां बनियां होईयां सीगियां। 2 साल पहला एक मकान दी है जिहड़ी वो सत्त गिर गई सी, जिहदे करके उस समय तक कोई जानी माली नुकसान नहीं होया सी। इहनूं लैके असीं प्रशासन कोले ते पिंड दे मोहतबार बंदिआं नूं नाल लैके ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पंजाब जर्नलिज्म एसोसिएशन दूरी की ओर से एक मिलनी वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सरदार प्रभदीप सिंह नथुअल पहुंचे और कार्यक्रम में सीएम ऑफिस इंचार्ज राजावंत सिंह धुल्ली, मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक कुमार लखा, पंजाब गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सतिंदर सिंह चड्ढा और आम आदमी पार्टी की धूरी लीडरशिप, आरती एसोसिएशन, नगर परिषद प्रधान और अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए। अतिथियों का सम्मान करने के बाद में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई और ये तय किया गया कि प्रभावित इलाकों की मदद के लिए सभी संगठन मिलकर के सहयोग करेंगे। एसोसिएशन ने आह्वान किया कि हर तरह की सहायता के लिए सभी तैयार रहे। तो पंजाब जर्नलिज्म एसोसिएशन का मिलनी वार्तालाप कार्यक्रम हुआ और इसमें बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बाढ़ की स्थिति को लेकर के चर्चा की गई। पिछले कई दिनों से पंजाब में हो रही भारी बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं कई गांवों के लोग अपने घर छोड़कर के सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं और बारिश के कारण लोगों के घरों की छतें तक पानी में डूब गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भारी बारिश के कारण प्रदेश में सब्जियां और फलों के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि हिमाचल मार्ग बंद होने के कारण वहां से आने वाली सब्जियां अब राज्य में नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग महंगे दामों के कारण सब्जियां और फल नहीं खरीद पा रहे हैं। और वहीं दुकानदारों का कहना है कि भारी बारिश के कारण हमारी दुकानों के सामने पानी जमा हो रहा है, लोग हमारी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि हमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो सब्जियां और फलों के दामों ने पूरे बजट को बिगाड़ करके रख दिया है। दुकानदारों के दुकान के आगे पानी भर जा रहा है, क्योंकि बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसीलिए आम जनता जो है वो दुकानदारों तक नहीं पहुँच पा रही है। फल और सब्जी की दुकानों तक जनता नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से दुकानदारों को भी काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ਵੀਰੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੀਂਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕੋਈ, ਸਮਝੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਾਈ, ਗਾਹਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਲੂਗੇ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਰੋਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ। ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਜਦ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ
ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੂਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਣਗੇ, मंडी तो बाद फिर रेट पता लगूगा जी। पंजाब में लगातार हो रही बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई है और समरला के डिल्लो मोहल्ला में 2 गरीब परिवारों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। एक परिवार में मजदूरी करने वाला पिता और उसकी बेटी रहते हैं, जिनका घर गिरने से वो अब धर्मशाला में शरण लिए हुए हैं। और वहीं इसी मोहल्ले की 80 वर्षीय महिला, जिनके पति और बेटे का देहांत हो चुका है और जो दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करती हैं, उनके घर की छत और दीवारों में गहरी दरारें पड़ गई हैं। दोनों परिवारों ने प्रशासन और लोगों से मदद की अपील की है। तो लगातार बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में इस वक्त तबाही मची हुई है। ढिल्लो मोहल्ले में 2 परिवार जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और परिवारों ने प्रशासन और लोगों से मदद की अपील की है। यही कहा है कि जितना हो सके उतना आप हमारी मदद करें, क्योंकि इस बारिश की वजह से ये दोनों परिवार इस वक्त काफी मुसीबत में हैं। ਇਹ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਟ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੀ 48 ਘੰਟੇ ਹੋਏ, ਲਗਾਤਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਧ ਗਿਰ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਬੜਿਆ ਚੋਂਦਾ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਆ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੌਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੇ ਪਿਆ ਵਾ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਲਓ। पंजाब के 12 जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल हो गए हैं और पंजाब में अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। गुरदासपुर में सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। तो देखिए, पंजाब में भारी बारिश की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। गुरदासपुर में सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं, सड़कों पर पानी भर गया है, घरों और दुकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। तो इस वक्त पंजाब वासी जो हैं वो बारिश की वजह से काफ़ी परेशान हैं। एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। तो 12 जिलों में, पंजाब के 12 जिलों में बारिश की वजह से इस वक्त तबाही मची हुई है। लोग काफ़ी परेशान हैं। गुरदासपुर में तो सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से नदी में तब्दील हो गई हैं, सड़क नहीं दिख रही हैं, सड़क पर पानी भर गया है। पठानकोट जिले में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भुआ हलके के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया, जहां कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक भी मौजूद रहे। और इस दौरान हरपाल चीमा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज दिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो राज्य की बकाया राशि 60,000 करोड़ रुपए जारी की जाए। और उन्होंने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके नुकसान की पूरी भरपाई करेगी। तो लगातार बारिश की वजह से जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वित्त मंत्री जायजा लेने के लिए पहुंचे, सीमावर्ती इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक भी उनके साथ में मौजूद रहे और केंद्र सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए विशेष पैकेज की मांग भी वित्त मंत्री ने की। अब खबर पंजाब के नाभा से है, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं ने शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और खासकर के खाद्य आपूर्ति कार्यालय परिसर में खड़े ऊंचे यूकेलिप्टस के पेड़ अब खतरा बनते जा रहे हैं। जहां तेज बारिश और आंधी के दौरान 2 बड़े पेड़ रिहायशी इलाकों में 2 घरों पर गिर गए, जिससे कि मकानों की छतों की बनी दीवारें टूट गई और बिजली के तार भी क्षतिग्रस्त होने से इलाके की बिजली गुल हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त घरों में रहने वाले सदस्य छत पर नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि लोगों में भय का माहौल है और वो अपने ही घरों में डर के साए में रात बिताने को मजबूर हैं। और घटना के बाद में स्थानीय निवासियों ने एकत्र होकर के नाराजगी जताई। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार खाद्य आपूर्ति विभाग और वन विभाग को पत्र लिख करके इन पेड़ों को काटने की अपील की, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया और अभी तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यदि उस परिवार के लोग छत पर मौजूद होते तो शायद जनहानि भी इसमें होती।
हालांकि बार बार इन परिवार के लोगों ने और गांव वालों ने पेड़ की कटाई को लेकर के प्रशासन से अपील की, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर के नहीं की गई। दमकल, बिजली विभाग और पुलिस के साथ में छापा मार करके 425 किलो गंधक और 825 किलो पोटाश, 50 किलो कोयला, 233 किलो से ज्यादा तैयार पटाखे बरामद किए। फैक्ट्री नू निवासी आबिद की बताई गई, जबकि देखरेख दयाचंद कर रहा था और मौके पर बिजली चोरी भी मिली और बिना लाइसेंस और सुरक्षा इंतजामों के पटाखे बनाने पर नोटिस जारी कर दोनों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फ्लैंग के द्वारा हमारे पास में सूचना मिली थी कि यहाँ जो हकीम चलना है, तो हकीम आने के बाद उनके साथ में हम आए तो यहाँ एक मकान में, जो छोटा सा मकान है, उसी में बच्चों के पटाखे की वो माचिस टाइप में बनाते हैं, वो बना रहे थे, जिसमें पोटास है, गंधक है, कोयला है, वो काफ़ी मात्रा में मिला है, जिनकी क्वांटिटी हमने लिख के SHO साहब को दे दी है। जो भी आगे कार्रवाई होगी नियमानुसार वो। अब खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण वल्लभगढ़ में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं शहर के बस स्टैंड पर भी लोग जलभराव की समस्या से जूझते हुए नजर आए और वहीं निगम प्रशासन और FMDA की तरफ से पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब पानी की समस्या से शहरवासियों को जूझना नहीं पड़ेगा और वहीं आमजन का कहना है कि शहर के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण लोग सुबह सुबह अपनी नौकरी के लिए निकलते हैं, तो उनको जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि शहर में जगह जगह जलभराव के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बस स्टैंड पर भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि निगम FMDA ने पानी निकालने के लिए पंप भी लगाए हैं, ताकि जो लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। हरियाणा सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 315 करोड़ रुपए की लागत से माइनरों के कायाकल्प की योजना को मंजूरी दी गई और उसके तहत 54 परियोजनाओं पर काम होगा, जिसमें से 30 नहरों का पुनर्वास और 24 नहरों को रीमॉडलिंग शामिल है और नहरों को आधुनिक तकनीक से गहरा, चौड़ा और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को समय पर सिंचाई जल मिल सके और भूमिगत जल स्तर पर दबाव घटे और कृषि उत्पादन बढ़े। नाबार्ड की सहायता से होने वाली इस योजना से भिवानी, रोहतक, जींद, चरखी, दादरी, रेवाड़ी, सोनीपत और करनाल जिलों के किसानों को काफी फायदा होगा। पलवल में मंत्री गौरव गौतम ने यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए खादर क्षेत्र का दौरा किया और उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष, DCSP और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने तटबंध मजबूत करने, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने और प्रभावितों को खाद्य सामग्री व दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। NDRF को अलर्ट किया गया कि पलवल होडल में फ्लड कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल से मुआवजा मिलेगा और कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप भी लगाया गया। हमारे खादर के क्षेत्र में हमने अधिकारियों के साथ, आज पूरे प्रशासन के साथ, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, SP हो या सारे हेल्थ से लेकर, पब्लिक हेल्थ से लेकर इरिगेशन तक सारे अधिकारियों के साथ आज दौरा किया है। कोई भी समस्या हमारे खादर क्षेत्र के लोगों को ना आए, उसकी चाक चौबंद को लेकर आज यमुना के सहारे जो गांव है यमुना में, क्योंकि कल तक पानी और बढ़ जाएगा, तो उसके लिए गांव के लोगों से भी अपील करिए, कोई अफरा तफरी ना मचाए। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार हर सुविधा के साथ आपके साथ। भारी बरसात और बाढ़ की आशंका के बीच में जिले के अधिकारी अब फील्ड में नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद की DC मनदीप कौर जल निकासी के प्रबंधों
और बाढ़ बचाव प्रबंधों का जायजा लेने के लिए चिल्ली झील पहुंची, जहां उन्होंने तमाम प्रबंधों का जायजा लिया। इसके बाद गांव जाड़ावाला में हिसार घग्गर ड्रेन का जायजा लिया और डीसी ने बताया कि जिले में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। घग्गर में क्षमता से बहुत कम पानी है, लेकिन सुरक्षा के तमाम प्रबंध प्रशासन की ओर से किए गए हैं और लगातार आगे भी इसी तरीके से किए जाएंगे। तो वहीं अधिकारी लगातार घग्गर नदी पर अपनी नजर भी बनाए हुए हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिले में फिलहाल बाढ़ की कोई भी संभावना नहीं है और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और घग्गर नदी के आसपास न जाए और साथ ही ना ही कोई बड़ी मशीन अथवा गाड़ी वहां लेकर के जाए। उन्होंने कहा कि जिले के पंजाब से सटे 3 गांव साधनवास, सिधानी, चांदपुरा और निषेधाज्ञा लागू की गई है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। सारी टीम्स, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, एसडीएम्स, बीडीओज, डीएमसी, सीओ, जिला परिषद, डीआरओ, तहसीलदार, सारे टीम्स पूरी इंटैक्ट हैं। सबको पता है क्या करना है और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कोई फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं है।